हाय एवरीवन, मास कम्युनिकेशन बेसिक ट्यूटोरियल क्लास में मैं अंशु सिन्हा आप तमाम लोगों का आज फिर से स्वागत करती हूँ। और आज का जो टॉपिक है जिस पर मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ उस टॉपिक का नाम है नॉन वर्बल वे ऑफ कम्युनिकेशन। अभी तक मैंने कम्युनिकेशन के आपको कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस, थ्योरीज, मॉडल्स मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस किया है। बट टुडे आई विल टॉक अबाउट व्हाट आर द वेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सबसे पहले तो जैसे कि ये वर्ड ही बता रहा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी जहाँ पर शब्दों का इस्तेमाल ना हो। पर आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा कम्युनिकेशन ही कैसा कम्युनिकेशन है जहाँ पर शब्दों का ही इस्तेमाल ना हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रिमिटिव टाइम पर लोग जनरली नॉन वर्बल तरीके से ही कम्युनिकेट करते थे और अपना एंगर, अपनी खुशी, अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना कंपैशन जो भी शो करना रहता था, दे यूज टू शो विद द हेल्प ऑफ नॉन वर्बल वे ऑफ कम्युनिकेशन. So today at this forum we will talk about what are the types of non-verbal communication. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं जो टर्म्स अभी यूज़ करूँगी, ये टर्म्स कई बार क्वेश्चंस भी आ चुके हैं कि वो किस बात को इंडिकेट करता है, वो टर्म्स किस चीज़ को इंडिकेट करता है। सो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे सारे टर्मिनोलॉजी को आप ध्यान से सुनिएगा। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ वोकैलिक्स, VOCALICS, VOCALICS वोकैलिक्स, जिसको हम पैरा लैंग्वेज भी कहते हैं। तो पैरा लैंग्वेज बेसिकली वैसा लैंग्वेज है जो शब्दों के साथ पैरेलली चले, इसीलिए इसको पैरा लैंग्वेज यानी PARA पैरा लैंग्वेज, यानी जो शब्दों के साथ पैरेलली चले उसको हम पैरा लैंग्वेज कहते हैं। तो ऐसा कौन सा लैंग्वेज होगा, मतलब किस तरीके से शब्दों के साथ हम सोच सकते हैं, हम कैसे कैसे हो सकता है, ये आपका सवाल ये ज़रूर होगा। बट जनरली जो इसका एग्जांपल है हमारा वॉल्यूम, हमारा पिच, क्वालिटी ऑफ स्पीकिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं पैरा लैंग्वेज का हिस्सा, यानी इसको वोकैलिक्स भी कहते हैं। तो जैसे कि हमारा वोकैलिक्स इज़ व्हाट, वोकल, यानी कि मॉड्यूलेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, जो शब्दों के साथ हम अपनी पिच को हाई और लो करते हैं, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ वोकैलिक्स। वो ही वोकैलिक्स होते हैं जो हाई और लो हमारी शब्दों के साथ होते हैं। जैसे कि किसी के साथ गुस्सा आना, ग्लास फूट गया, ग्लास कैसे फोड़ दिया। और दूसरा वे है, ओह ग्लास फूट गया। सो दिस इज़ समथिंग कि एक सेंटेंस को किस तरीके से मॉड्यूलेट करके हम बोल सकते हैं। एग्ज़ाम्स में कम नंबर कैसे आए, एग्ज़ाम में कम नंबर कैसे आए, तो जैसे कि ड्रामेटिक्स में, तो हमारे शब्द के साथ हमारा पिच, हमारी वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें वोकैलिक्स का पार्ट है। तो ये हो गया वोकैलिक्स में, वॉल्यूम, पिच, स्पीड, क्वालिटी ऑफ स्पीकिंग, ये सारी वोकैलिक्स है। राइट, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड, फटाफट सेकेंड आते हैं हम काइनेसिक्स में। KINESICS, उसका मतलब होता है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज के बारे में आई थिंक आप लोगों को ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पता होंगी। यही जैसे कि कोई एंकर अगर न्यूज़ बोल रहा है, कभी आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखिएगा। उसकी बॉडी लैंग्वेज जो होगी जनरली वो डिपेंड करती है न्यूज़ की ग्रेविटी पर, यानी न्यूज़ कितना ज़्यादा सीरियस है उसकी बॉडी लैंग्वेज उस हिसाब से होगी। और अगर न्यूज़ बहुत लाइट बेस्ड है, इंटरटेनमेंट बेस्ड है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग होगी। यानी बॉडी लैंग्वेज इज़ समथिंग की सिचुएशन के हिसाब से हम किस तरीके की बॉडी लैंग्वेज को, हमारा गुस्सा होने का बॉडी लैंग्वेज अलग होगा, हैप्पीनेस शो करने का बॉडी लैंग्वेज अलग होगा, कॉन्फिडेंस होने का बॉडी लैंग्वेज अलग होगा, कंफ्यूज्ड होने का बॉडी लैंग्वेज अलग होता है, झूठ बोलने का बॉडी लैंग्वेज अलग होता है। तो बॉडी लैंग्वेज आई थिंक एक बहुत ही अच्छे साइकोलॉजिकली विषय है जिसमें आपको अलग अलग सिचुएशंस में हमारी बॉडी लैंग्वेज अलग अलग तरीके से चेंज होती है। तो ये हुआ सेकेंड। थर्ड जिसके बाद में बात करते हैं उसको हम कहते हैं ऑक्यूलिसिस। हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो, बट इट्स हाउ इट स्पेल्स लाइक वो मैं आपको बता सकती हूँ, OCULESICA, ऑक्यूलिसिस। तो जनरली इसका मतलब होता है आई कॉन्टैक्ट। अब आई कांटेक्ट से हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसा होता है, मम्मी ने कभी आँख दिखाया है आपको जब आप किसी पड़ोसी के घर में बिस्किट्स ज़्यादा खा रहे होते हैं? मुझे तो मिला है भाई। तो इसका आई कांटेक्ट मतलब ये हुआ कि भैया बिस्किट खाना बंद कर दो, नहीं तो घर जाके फट के पड़ेंगे। तो आई कांटेक्ट यानी कि गुस्से वाला आई कांटेक्ट,
अगर रास्ते में चल रहे हैं, किसी एक पर्सन को आपने देखा दूर खड़ा है, एंड द वे यू ब्लिंक लाइक दिस, दैट मीन्स कि आप उसके साथ एक अच्छा एक्सप्रेशन शेयर कर रहे हैं। तो ये हुआ आई कांटेक्ट। तो किस तरीके से सामने वाले के पर्सन के साथ मैं आई कांटेक्ट कर रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मैं आपको बता दूँ कि जो भी मैं बता रही हूँ आपको, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में एक रिसर्च में आया है कि 60 to 70% जो हमारे कम्युनिकेशन होते हैं वो नॉन वर्बली बेस्ड होते हैं। यानी कि हम शब्दों का इस्तेमाल जनरल वे में बहुत कम करते हैं और हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज़्यादा बोलता है ना। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। चलिए आगे बात करते हैं हम हैप्टिक्स के बारे में। HAPTICS। हैप्टिक्स क्या है? हैप्टिक्स का मतलब होता है टच। यानी कि टच कैसा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हुआ? ऑब्वियसली अगर हम घर में हैं, हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल वे ऑफ हैप्टिक कम्युनिकेशन अलग होता है। अगर हम घर में हैं तो हमारी कडलिंग मम्मा के साथ, पापा के साथ, तो ये कडलिंग करना या फिर उनके साथ अगर कोई बड़े बुज़ुर्ग आए हैं उनके पैर छूना, उनसे आशीर्वाद लेना, ये सारी क्या है? टच है, जिससे आपको एक अच्छी फीलिंग आती है, आपके अंदर का एक अच्छा हार्मोन्स जनरेट होता है। और इनफॉर्मल टच वुड बी लाइक आपने वो उसकी प्रॉक्सिमिटी कम होती है, यानी वो बहुत ज़्यादा टच बेस्ड नहीं होता है। पर फिर भी अगर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अपने ऑफिस में आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन दिए, तो आपके शोल्डर पे टैप मिल सकते हैं, आप हैंडशेक कर सकते हैं। तो ये सारे हो गए आपके इनफॉर्मल फॉर्मल कम्युनिकेशन, जहाँ पर आप ऑफिस में जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो उस वे में कम्युनिकेशन हो गया। नेक्स्ट इज़ क्लोथिंग। अब आपको लगेगा क्लोथिंग कैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है? भाई क्लोथिंग में हम बहुत ज़्यादा जज करते हैं सामने वाले पर्सन से। एक फंकी सा ड्रेस, लाल पीले कपड़े में कोई पर्सन आपके साथ बगल में बैठा हुआ है, या बस में है, मेट्रो पे है, ट्रेन पर है, तो हम बहुत जल्दी जजमेंट दे देते हैं कि ये पर्सन बहुत ही थर्ड ग्रेड का आदमी होगा, मतलब इसके पास ड्रेसिंग सेंस नहीं है, इसकी कम्युनिकेशन वीक होगी, इसकी लिटरेसी नहीं होगी, एंड वी स्टार्टेड एज्यूमिंग लॉट ऑफ अदर थिंग्स। वहीं अगर एक पर्सन वेल ड्रेस्ड है तो हमारा जो सबसे पहला आई कांटेक्ट होता है वो उस पर्सन स्ट्रेंजर के साथ, वो उसका ड्रेसिंग सेंस होता है, और हम बहुत जल्दी जजमेंट दे देते हैं, और हमारा कम्युनिकेशन उसके साथ होगा या नहीं होगा ये भी कहीं ना कहीं क्लोथिंग पर बेस्ड होता है। सोचिए कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। सबसे पहले हम क्लोथिंग जज करते हैं, उसके बाद हम सामने वाले पर्सन से बात करते हैं। कोई बहुत स्टाइलिश होगा, देन वी विल थिंक लाइक अच्छा इसकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है तो इसका कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा, इसकी सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छी होगी, इसकी इंटेलिजेंस भी अच्छी होगी। तो इस तरीके के परसेप्शंस होते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सही हो। और लास्ट इज प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी कहने का मतलब है निकटता, यानी कि आपके सामने वाले पर्सन के साथ कितनी ज़्यादा निकटता है वो इस बात पे डिपेंड करती है। निकटता के भी 4 तरीके होते हैं। इंटीमेट स्पेस होता है, पर्सनल स्पेस होता है, सोशल स्पेस होता है, और पब्लिक स्पेस होता है। इंटीमेट स्पेस ऐसा स्पेस जहाँ पर आपकी फैमिली मेम्बर्स के लिए रिजर्व होता है, आपके लव्ड वन के लिए रिजर्व्ड होता है, ठीक है। उसके बाद पर्सनल स्पेस होता है जो आपके फ्रेंड्स के लिए रिजर्व्ड होता है, यानी कि पर्सनल स्पेस जहाँ पे थोड़ा टच है, थोड़ा कम्युनिकेशन है वो। उसके बाद सोशल स्पेस होता है जो कि आपके कॉर्पोरेट या आपके ऑफिस के लिए रिजर्व्ड होता है, जो थोड़ा सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करते हैं और थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन भी होता है। एंड पब्लिक स्पेस इज़ रिजर्व फॉर स्ट्रेंजर्स, जहाँ पर हम स्ट्रेंजर से बातें करते हैं, बातें नहीं करते, मतलब एक रिजर्व रहता है, दूर दूर से हम उन्हें देखते हैं और हम परखते हैं, उसको हम कहते हैं क्या, बताइए? पब्लिक स्पेस। तो आई थिंक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मैंने 8 मिनट के अराउंड आपको समझाने की कोशिश की है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल रह गया हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ आपको क्या करना, आपको पता है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ताकि मेरा वीडियो ग्रो हो और मैं और भी आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर आ सकूं। आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।